अभी जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया था कि एल्युमिनियम और जिंक जैसे कुछ मेटल्स हैं जिनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फर्दर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर उनकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इन दो मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है एक प्रोसेस में, ताकि इन मेटल्स के यूटेंसिल्स को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके ऑक्सीडेशन से। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। इस प्रोसेस में क्या करा जाता है, इस प्रोसेस में दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। एनोड पे जो है प्योर एल्यूमिनियम लिया जाता है, जो कि प्योर होता है। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा और इसको डिप किया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में। जब इसको एसिड के साथ जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो यहाँ पे जो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होती है इसके ब्रेक, यहाँ पे H2SO4 के ब्रेकडाउन से, तो जो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये एनोड पे जाके डिपॉजिट होता है, एनोड पे जाता है, क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये ऑक्सीजन एनोड पे जाता है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम मेटल के सरफेस पे जाके चिपक जाती है और फर्दर जो है एल्यूमिनियम मेटल के कोरोजन को या ऑक्सीडेशन को होने से रोक देती है। तो यहाँ पे जो है फर्दर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इस प्रोसेस को जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो इस प्रोसेस को जो है एनोडाइजिंग कहा जाता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट करता है। तो अब इसका एक एग्जांपल रिएक्शन दे के देख लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल रिएक्शन है इसकी, जिसमें दो एटम्स पोटेशियम के दो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। टू एटम्स ऑफ सोडियम रिएक्ट करता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इस रिएक्शन में सोडियम और पोटेशियम जो है वो वाटर के साथ इतना विग्रेसली रिएक्ट करते हैं कि जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, वो इमीडिएटली जो है फायर को कैच कर लेती है। अब हम एक दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरे मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कैल्शियम टू वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस सेम हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। पर इस केस में जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है वो फायर कैच नहीं करती है। वो इसलिए फायर कैच नहीं करती है क्योंकि जो एनर्जी लिबरेट हुई है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन जो है उस एनर्जी के साथ रिएक्ट करके फायर को कैच कर पाए, मतलब फायर बना पाए। और जो कैल्शियम इस रिएक्शन में है वो स्टार्ट कर देता है फ्लोट करना, क्योंकि हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुई है वो इस मेटल के सरफेस पे जाके स्टिक हो जाती है।
अभी तक जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी हैं वो सारी ही कोल्ड वाटर के साथ होती हैं, पर जो मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, तो इसको जो है वार्म वाटर ही चाहिए होता है। तो मैग्नीशियम जो है वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और सेम इसमें भी मैग्नीशियम जो है वो स्टार्ट कर देता है फ्लोट करना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके मेटल के साथ आके स्टिक हो जाती है। अब दो ऐसे एलिमेंट हैं, एल्यूमिनियम और आयरन, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, पर उसके गैशियस फॉर्म में, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। वो वाटर के लिक्विड फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो अपने मेटल की हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते हैं, वो अपने मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा, वो ऑक्साइड बना रहा है, और आयरन भी ऑक्साइड बना रहा है। और यहाँ पे जो है हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होती है और हाइड्रोजन भी लिबरेट होती है। अब इसमें आपके अनदर सेट ऑफ रिएक्शंस हैं कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लाइक डाइल्यूट HCl, तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो मेटल जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसमें एग्जांपल रिएक्शन ले लेते हैं। जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और एल्यूमिनियम जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तब Al2Cl3 सॉल्ट बनती है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और अब जब यही मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लें, डाइल्यूट HCl की जगह डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करती है, या सिर्फ HNO3 के साथ रिएक्ट करती है, तो ये सॉल्ट तो बनता ही बनता है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नहीं बनता है। हाइड्रोजन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि HNO3 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो यहाँ पे हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए यहाँ पे जो है जब भी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन नहीं बनेगा। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल या मैंगनीज मेटल कह लें। ये दो मेटल ऐसे हैं जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ये वाटर नहीं बनाते हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये दो मेटल एक ऐसे एक्सेप्शन है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो उसका आंसर होगा मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल।